जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सुथरा पंजाब की। सुथरा पंजाब का जो दावा किया जाता है, क्या वाकई सड़कों की तरह गलियां भी साफ़ हैं? और जो सुथरा पंजाब है वो काम भी ठीक कर रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सीनियर स्टाफ रिपोर्टर समीना शफ़ी। आपका बहुत शुक्रिया। जी समीना, बताइएगा इन तमाम मसाइल का हल क्या है? जी बहुत शुक्रिया सदीक रिजवी साहब। बात ऐसी है कि मरियम नवाज़ का विजन सुथरा जी पंजाब, इश्तिहारी मुहिमात आप देख रहे हैं कि किस तरह ज़ोरों शोर से जारी है। और हर रोज़ एक नए इश्तिहार हमको देखने मिलते हैं। वो कभी आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, जी कभी आपके सोशल मीडिया पर चल रहे होते हैं, और कभी वो बसों की जीनत बने होते हैं। ट्रैफिक के ऊपर जो आप देखें कि रिक्शे हैं उनके ऊपर पीछे फ्लैक्स लगी होती हैं। जी लेकिन क्या सुथरा पंजाब सिर्फ वीवीआईपी रोड्स हैं? जी उनका ताल्लुक मेन शाहराहें हैं। आप देखें बिल्कुल सुथरा पंजाब नज़र आता है हमें मेन शाहराहों में, लेकिन उससे आगे कहीं नज़र नहीं आता। जी। थोड़ा सा आप सड़क से हट के देखें तो गलियां मोहल्ले कचरा कंडी बने हुए हैं, ठीक है। और इतनी बदबूदार ताफुन ज़दा हवा है कि लोग बीमारियों का बाइस बन रही है। वो लोगों की स्किन की बीमारियां, दमे की बीमारियां। आप दूर ना जाएं, कोटला पथ स्टेशन के पास चले जाएं। जी ठीक है, रेलवे ट्रैक के साथ साथ वहाँ पे उन्होंने रेलवेज वालों ने थोड़ा सा एक पार्क भी बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बच्चे खेलने आते हैं, फैमिलीज आते हैं। उसी के बिल्कुल साथ थोड़ा सा हटके भी नहीं, थोड़ा सा जी दूर भी नहीं, पहाड़ नजर आता है कचरे का। ठीक है। ताफुन ज़दा पहाड़, बदबूदार पहाड़, जिस पर मुख्तलिफ किस्म की मक्खियाँ, मच्छर और ताफुन ज़दा हवा है, जो दोनों तरफ की जो आबादियाँ हैं उनको सांस की बीमारी, जिल्द की बीमारी में मुब्तला कर रही है। अब अच्छा, मुझे जी आपके कहने का मकसद है कि जो सुथरा पंजाब है वो सिर्फ मेन रोड तक है, और जो गली मोहल्ले हैं या इस तरह के इलाके हैं वहाँ पे सुथरा पंजाब की कोई कारकर्दगी नहीं है? जी बिल्कुल, आप खुद देखें, मैंने यहाँ पर देखें, आप फुटेज चल रही होगी साथ साथ। जी वो फुटेज कहाँ से आई है? वो जी हमने जी किसी और मुमालिक से तो नहीं मंगवाई। वो जी पंजाब का, बल्कि लाहौर जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, जी उसका हिस्सा है। ठीक है। लाहौर के दिल का ये हाल है तो दिल पंप कैसे करेगा? आप ठीक है। देखें कि उसमें कितने जगह जगह कचरे के ढेर हैं। ये भी नहीं है कि थोड़ा थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है, अच्छे खासे कचरे के ढेर हैं। जी मुझे ये बताएं कि जब LWMC काम कर रहा था तो नया इदारा बनाने का क्या मकसद था? ठीक है। मकसद ये था सफाई सुथराई। जी सुथरा पंजाब का मकसद ये था सफाई सुथराई। जी और जी अब तो इसका बिल भी जो है वो आता है, हर घर में बिल आता है, 500,000 बिल आता है। जी यानी कि अवाम के जेबों के ऊपर एक और बोझ, और कारकर्दगी ज़ीरो। ये ठीक है। लोग, ना तो इनका स्टाफ पूरा होता है, और जी अगर होता भी है तो 3 4 5 इकट्ठे होके सिर्फ खुशगपियों में मसरूफ़ होते हैं। जी और जो बिल अवाम भरती है, उसके अलावा अवाम ने अपने घर के कचरे को साफ करने के लिए प्राइवेट लोग लगा रखे हैं। आप ये बिल्कुल सुथरा ठीक कह पंजाब रहे हैं। वाले जी बिल तो जाते ही जाते हैं, उस पर ये प्राइवेट लोग लगे हुए हैं। जी। अब और ये भी सुनने में आया कि इनके जो सुपरवाइजर हैं, अगर वो 10 का स्टाफ है तो 5 जो है उनसे वो सैलरी की मद में कुछ पैसे ले लेते हैं मुबैना तौर पे, और 10 की जगह पे 5 जो है वो बंदे वो काम पे आते हैं, 5 तो आते ही नहीं है, बिल्कुल यानी कि सही कह आधा रहे हैं। स्टाफ काम ही नहीं करता। तो बिल्कुल। इसका क्या हल है? इसका नोटिस किसको लेना है? देखिए, इसका हल तो ये है कि हमें इश्तिहारबाजी से निकलकर हकीकी दुनिया में आना होगा। जी अगर हम कोई इदारा बनाते हैं तो बना के छोड़ देना उसका हल नहीं होता। ठीक है। आपने देखना है कि वो बाकायदा वर्क कर रहा है कि अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया आपने। अवाम तो पहले ही अपनी मुश्किलात की वजह से काफ़ी परेशान है, एक नया ठीक है। बोझ डाल दिया आपने। जी आप जी देखें, अपनी इश्तिहारी मुहिम से निकलकर हकीकी पंजाब, हकीकी सुथरा पंजाब बनाएं। हम ये नहीं कहते कि आप लोग इदारे ना बनाएं या काम ना करें, लेकिन उसको हकीकत की दुनिया में तो लेकर आएं। क्या ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब गरीब आवाम से पैसा लूटना है? जी मरियम नवाज, अगर आप इस तरह के काम करती हैं, इस तरह के इदारे बनाती हैं, तो उनकी पूरी पूरी आप इदारे को देखें, उनको मॉनिटर करें कि आया ये काम कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ बैठ के खुशगपियों में गुजर जाते हैं। और करप्शन कहाँ कहाँ हो रही है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मरियम नवाज ने अदारा बना दिया। अब जो अदारे का सरबरा है, जिम्मेदारी तो उसकी है, सीएम तो उसके अलावा भी कई काम करने होते हैं। बल्कि पिछले दिनों शायद ये इनका जो सीईओ है वो भी चेंज किया है, तो उसके बावजूद भी जो है वो कोई मुस्बत तब्दीली नज़र नहीं आ रही लाहौर में। देखें, बात वही आ जाती है ना कि चेंजिंग्स के बाद भी, जी पनिशमेंट के बाद भी अगर इदारा सही फाल नहीं हो रहा, काम सही नहीं कर रहा, तो उसको किसने देखना है? ये जी किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है।
तो इसके हवाले से फिर आपकी क्या तजवीज़ है आपके ज़हन में, हुकूमत वक्त से आप क्या कहना चाहेंगी, या सुथरा पंजाब के जो सीईओ उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि अवाम को मज़ीद मुश्किलात का शिकार ना बनाएं। सफाई निस्फ़ ईमान है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने सुथरा पंजाब बनाया है, लेकिन है। इसको फाल करें। ये जिस मकसद के लिए बनाया है वो मकसद पूरा हो, लोगों की जेब पे डाका ना हो। गली मोहल्लों में जाकर देखें, खुद फील्ड में उतरें वो लोग, जाकर देखें कि गली कैसे कचरा कंडा बना हुआ है, किस जी। तरह पहाड़ बने हुए हैं। और अगर ये कोट लखपत स्टेशन के पास का कचरा कहीं जाता है, उसका मुतबादल कोई मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये कामयाबी है, क्योंकि जी। सबसे बड़ा ताफुन ज़दा तो ये है, यहाँ का माहौल किया हुआ है उसने। और आप छोटी छोटी गली मोहल्लों में चले जाएं, वो लोग इस कदर मजबूर हैं वहाँ रहने के लिए, इस कदर वहाँ पर बदबू है कि हम वहाँ 1 घंटा नहीं खड़े हो सकते। जी, इस पे हमें उम्मीद है कि हुकूमत ज़रूर नोटिस लेगी, सुथरा पंजाब के जो आला काम है वो भी नोटिस लेंगे, ताकि कोट लखपत और उसके इर्द गिर्द के जो हज़ारों शहरी हैं वो जो है उनको इस मसले का हल निकाला जा सके। आपका बहुत शुक्रिया समीना शफी, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।